भाग 1। इस अध्याय में आप सीखेंगे विंडोज का परिचय, जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम एवं विंडोज के बारे में बेसिक जानकारी, अपने माउस का कैसे प्रयोग करें, माई कंप्यूटर आइकॉन के बारे में एवं रीसाइकिल बिन के बारे में। विंडोज का परिचय। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट है। ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस होता है, यानी कि विंडोज सिस्टम होता है। इसमें यूजर माउस का प्रयोग कर सकता है, इसीलिए इसमें प्रोग्राम को यूज करना बहुत आसान होता है। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज के विभिन्न वर्जन रिलीज किए हैं, जो निम्नलिखित हैं। विंडोज 1, जो उन्होंने 1985 यानी 1985 में रिलीज किया था। विंडोज 2 1987 में रिलीज किया था। विंडोज 3 1990 में रिलीज किया था। विंडोज फॉर वर्क ग्रुप 3.11 1993 में रिलीज किया था। विंडोज 95 1995 में रिलीज किया गया था। विंडोज एनटी वर्क स्टेशन 4 1996 में रिलीज किया गया था। विंडोज 98, जैसा नाम से पता चलता है, 1998 में रिलीज किया गया था। विंडोज MS 2000 में रिलीज किया गया था, जो बहुत ज़्यादा नहीं चला। विंडोज 2000 प्रोफेशनल 2000 में रिलीज किया गया था। विंडोज XP 2001 में रिलीज किया गया था। विंडोज 2003 सर्वर प्रोफेशनल 2003 में रिलीज किया गया था। और अभी नया ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने विंडोज विस्टा 2006 में रिलीज किया है। ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए एक प्रोग्राम की जरूरत होती है, जो कि कंप्यूटर को निर्देश देता है कि उसे विभिन्न अंगों जैसे माउस, कीबोर्ड, मेमोरी इत्यादि के साथ कैसे कार्य करना है। इसी प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से यूजर विभिन्न प्रोग्रामों को चला सकता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर को ऑपरेट करने के सारे ऑप्शन आइकॉन के रूप में डेस्कटॉप पर उपलब्ध होते हैं। आइकॉन छोटे छोटे ग्राफिक्स होते हैं। इन पर डबल क्लिक करने से ये एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे कंप्यूटर को ऑपरेट और नियंत्रित कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बाजार में कई तरह के उपलब्ध हैं, जैसे कि यूनिक्स, लाइनक्स, डॉस, विंडोज इत्यादि। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के संचालन का नियंत्रण करता है। यह यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस है। जैसे ये इनपुट और आउटपुट पर नियंत्रण करता है कि कीबोर्ड से इनपुट कैसे आपके सॉफ्टवेयर तक पहुंचे या आउटपुट कैसे आपके मॉनिटर पर दिखे। यह प्रोग्राम की प्रोसेसिंग को भी नियंत्रित करता है तथा मेन मेमोरी के यूटिलाइजेशन को नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अतिरिक्त फाइलों का मैनेजमेंट करता है कि फाइल कैसे फोल्डर के रूप में ऑर्गेनाइज की जाएं, रखी जाएं, कैसे डिलीट की जाएं इत्यादि ऑपरेशन। माउस का प्रयोग करना। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जो किसी प्रोग्राम को खोलने या हाईलाइट अथवा चयन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। माउस के दो प्रचलित उपयोग होते हैं, क्लिक एवं डबल क्लिक। क्लिक बाएं माउस बटन को एक बार दबाने को कहते हैं और डबल क्लिक बाएं माउस बटन को 2 बार दबाने को कहते हैं। माउस का प्रयोग करना। माउस में 3 बटन होते हैं। बायां बटन यानी कि लेफ्ट क्लिक। इसका उपयोग प्राथमिक बटन की तरह सिंगल क्लिक करके आइकॉन को हाईलाइट करने अथवा डबल क्लिक करके प्रोग्राम को खोलने के लिए किया जाता है। राइट बटन या राइट क्लिक। इसका प्रयोग टॉप अप मेन्यू को खोलने के लिए किया जाता है। तथा स्क्रॉल बटन। इससे एक डॉक्यूमेंट या फाइल में ऊपर नीचे जाया जा सकता है अथवा स्क्रॉल किया जा सकता है। माई कंप्यूटर आइकॉन।
माई कंप्यूटर आइकॉन डेस्कटॉप पर होता है। इस आइकॉन पर 2 बार माउस क्लिक करने पर एक विंडो खुल जाती है जो कि माई कंप्यूटर की होती है। माई कंप्यूटर विंडो कंप्यूटर की सारी जानकारी दर्शाता है। हमारे कंप्यूटर की सारी सूचनाएं इसी माई कंप्यूटर के अंदर स्टोर रहती हैं। जो भी फाइल हम स्टोर करेंगे वह इसी विंडो के किसी उचित स्थान पर स्टोर होगी। माई कंप्यूटर आइकॉन में डबल क्लिक करके फाइल्स एवं फोल्डर्स को देख सकते हैं। माई कंप्यूटर आइकॉन को खोलने पर एक विंडो आती है। इस विंडो में सबसे ऊपर टाइटल बार होता है जो कि हमारे डॉक्यूमेंट का नाम बताता है। टाइटल बार के नीचे वाली पट्टी को मेन्यू बार कहते हैं। ये पट्टी बहुत सारे मेन्यूज का एक समूह होती है, जैसे फाइल, एडिट इत्यादि। मेन्यू बार के नीचे की पट्टी टूल बार की पट्टी होती है। ये पट्टी कई आइटमों को संग्रह करती है। यह पट्टी शॉर्टकट दर्शाती है और आइकॉन के रूप में होती है। टूल बार के ठीक नीचे एड्रेस की जगह होती है जिसको एड्रेस बार कहते हैं। यह बार उस जगह को दर्शाता है जहां पर वर्तमान में कोई फाइल या फोल्डर हार्ड डिस्क पर स्टोर होता है। विंडो के बाएं मध्य में एक्सप्लोरर बार होता है जो कि सर्च, कंट्रोल, पैनल, सेटिंग इत्यादि का लिंक रखता है। मध्य में दाईं ओर स्क्रॉल बार होता है जो विंडो के कंटेंट्स को ऊपर और नीचे देखने के लिए उपयोग होता है। विंडो में नीचे से दूसरे स्थान पर स्टेटस बार होता है जो वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। सबसे नीचे टास्क बार की पट्टी होती है जो कि सारे प्रोग्राम को रखता है जो कि वर्तमान में खुले हुए हैं। नीचे बाईं ओर स्टार्ट बटन होता है जो स्टार्ट मेन्यू को संग्रह करता है। टाइटल बार। टाइटल बार उस डॉक्यूमेंट का शीर्षक बताता है जिस विंडो पर आप वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। टाइटल बार के अंतर्गत आपको 3 बटन दिखाई देंगे जो इस प्रकार से हैं। मिनिमाइज बटन। इस बटन पर माउस से क्लिक करके विंडो को छोटा किया जा सकता है। मैक्सिमाइज बटन। इस बटन पर क्लिक करके विंडो को बड़ा एवं मध्यम स्तर में लाया जा सकता है। क्लोज बटन। इस बटन को क्लिक करके विंडो को बंद किया जा सकता है। मेन्यू बार। मेन्यू बार कई सारे निर्देशों का एक समूह होता है जहां हर निर्देश एक विकल्प यानी ऑप्शन के रूप में मौजूद होता है। उदाहरण के लिए जब हम एडिट मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट इत्यादि विकल्प दिखाई देते हैं। एडिट मेन्यू किसी फाइल या फोल्डर को सीधे कॉपी या मूव करने या फिर उन्हें किसी उचित जगह पर पेस्ट करने की सुविधा देता है। फाइल मेन्यू बार आपकी फाइल को सर्च करने यानी ढूंढने की सुविधा उपलब्ध कराता है, डिलीट करने की सुविधा उपलब्ध कराता है। तो इस प्रकार मेन्यू बार कई मेन्यूज के समूह को दिखाता है जिसमें अनेक पुल डाउन मेन्यू मौजूद होते हैं। उस पुल डाउन मेन्यू से बहुत सारे आदेश दिए जा सकते हैं। स्क्रॉल बार। जब विंडो में कंटेंट्स बढ़ जाता है तो कुछ आइकॉन्स अथवा फोल्डर या फाइल्स नहीं दिखाई देते हैं। उन बचे हुए कंटेंट्स को देखने के लिए स्क्रॉल बार का उपयोग किया जाता है। विंडो में 2 तरह के स्क्रॉल बार होते हैं, एक है हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार की सहायता से हम स्क्रीन को ऊपर नीचे और दाएं बाएं खिसका सकते हैं। एक्सप्लोरर बार। स्क्रीन पर बीच में बाईं तरफ एक्सप्लोरर बार होता है। यह एड्रेस बार के नीचे एवं विंडो के कंटेंट्स के बाईं ओर स्थित होता है। यह विंडो से किसी दूसरे स्थान पर तत्काल जाने के लिए लिंक प्रदान करता है जिसके द्वारा तुरंत हम किसी सिस्टम फाइल एवं फोल्डर पर आसानी से पहुंच सकते हैं।
एक्सप्लोरर बार किसी दूसरे स्थान पर तत्काल पहुंचने के लिए बहुत उपयोगी होता है। स्टैंडर्ड टूल बार। मेन्यू बार के ठीक नीचे स्टैंडर्ड टूल बार होता है। स्टैंडर्ड टूल बार पर बने बटन मेन्यू बार विकल्प के पुल डाउन मेन्यू के अक्सर इस्तेमाल में आने वाले कमांड के शॉर्टकट बटन होते हैं। जब आप इनमें से किसी भी बटन पर क्लिक करेंगे तो उस बटन से संबंधित कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा और मेन्यू तथा पुल डाउन मेन्यू को चुनने की परेशानी से आप बच जाएंगे। एड्रेस बार एक ऐसा स्थान है जो वर्तमान में खुले हुए फोल्डर्स एवं फाइल्स के स्थान को दर्शाता है जहां वो फाइल मेमोरी में सुरक्षित रहता है। स्टेटस बार। स्टेटस बार किसी विंडो के बारे में कुछ जानकारियां देता है, जैसे विंडो में मौजूद आइटम्स की कुल संख्याएं, आइटम्स द्वारा रखी गई मेमोरी स्पेस, विंडो का नाम इत्यादि। स्क्रीन के निचले भाग में यह होता है। अगर स्टेटस बार नहीं दिखाई दे रहा हो तो मेन्यू बार के व्यू मेनू पर क्लिक करें और स्टेटस बार पर जाकर क्लिक करें। ऐसा करने के बाद विंडो के निचले भाग पर स्टेटस बार दिखेगा। टास्क बार। डेस्कटॉप के निचले भाग में टास्क बार होता है। इसमें स्टार्ट मेन्यू होता है जिससे आप आसानी से कोई भी प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं या फाइल को ढूंढ सकते हैं। जब आप कोई प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट या विंडो खोलते हैं तो टास्क बार पर एक नया बॉक्स बन जाता है जिसकी सहायता से आप एक से दूसरे प्रोग्राम में आसानी के साथ विचरण कर सकते हैं। रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन एक ऐसा फोल्डर है जिसमें कि अस्थायी तौर पर डिलीट की गई फाइलें एकत्रित होती हैं। जब हम कोई फाइल विंडो से डिलीट करते हैं तो वह फाइल उस जगह से हटकर रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाती है, यानी कि वह फाइल परमानेंटली डिलीट नहीं होती है। यह फाइल अभी भी विंडो में ही होती है। अगर कोई फाइल डिलीट होकर रिसाइकिल बिन में स्टोर है तो हम उस फाइल को रीस्टोर कर सकते हैं। ऐसा करने पर डिलीट की हुई फाइल अपने वास्तविक स्थान पर पुनः स्टोर हो जाएगी।